सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वेदांत फैशंस लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 8% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 84.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 16% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 0% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 99% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -3.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% बढ़ गई। बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 48.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 1.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 25% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 16% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -0% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 0% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। वेदांत फैशंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक वेदांत फैशंस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 8% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13.5% बढ़े हैं और 3 सालों में 21.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -8% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 3 सालों में -6% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मंदी को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -1% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -0.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -1% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -0.5% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। वेदांत फैशंस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 3.94% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 4.12% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.2 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 9.53% से दिसंबर 2024 में 10.55% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.02% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं वेदांत फैशंस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 1464.7 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1065 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 932.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14.1% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1600 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1356.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.3% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।